हेलो फ्रेंड्स। कुछ लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं हो सकते हैं, पर मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा। अगर मुझे बोला जाए कि आप ऐसा कौन सा एक स्टॉक है जो कम से कम 20 साल रखना चाहोगे, तो मैं बोलूँगा ये जो आपकी स्क्रीन पर अभी है, IRCTC। ऐसा क्यों? एक्चुअली क्या है कि पहला रीज़न है कि ये मोनोपोली है, मोनोपोली स्टॉक है। दूसरा, ये सरकारी कंपनी है। एक्चुअली सरकारी कंपनी के प्रति हमारी ये मान्यता है कि ये ग्रोथ स्टॉक्स नहीं होते हैं, जो कि काफ़ी हद तक सही है। सरकारी कंपनी क्या होती है क्योंकि सरकार प्रॉफिट करने के लिए तो है नहीं। सरकार आती है, अपना काम करवाती है, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सही बात है, नहीं तो ग्रोथ छोड़कर वो या तो डिविडेंड बांट देती है। अब डिविडेंड बांटने से फ़ायदा क्या होता है? सरकार उस कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर होता है, तो जो डिविडेंड होता है वो पर शेयर के हिसाब से मिलता है। तो ऑटोमेटिकली जो अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट है वो सरकार के पास जाता है, और सरकार फिर उसे बाकी वेलफेयर्स के कामों में लगा देती है। खैर, आते हैं हम इस स्टॉक पे, IRCTC पे। अभी ये 761 के प्राइस पर चल रहा है, और 5 दिन में ये मतलब फ्लैट ही है, 2.5% है। अगर मैक्सिमम इसका अगर 5 साल का डाटा देखें, अगर ये स्टार्ट हुआ था 18 अक्टूबर 2019 को, मतलब ये NSE पर लिस्ट हुआ था, NSE और BSE पे 2019 में। अभी से लेकर अब तक ये 388% का रिटर्न दे चुकी है, जो कि बहुत अच्छा है। हालांकि अभी ये फ्लैट ही चल रहा है, ज़्यादा इसमें कुछ मूवमेंट नहीं है, पर एक बात तय है कि ये काफ़ी कंसोलिडेट हो चुका है, और अब धीरे धीरे इस पर मूवमेंट चालू हो रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रेकआउट जल्दी आने वाला है। अभी हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट भी देखेंगे। चलिए देखते हैं पहले वो। अगर रिज़ल्ट की बात करें तो ये लगातार ऊपर जा रहा है। सेल्स की बात करें अगर हम, तो ये ऊपर ही जा रहा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की भी बात करें तो ये थोड़ा सा कम ज़रूर हुआ था इस क्वार्टर में, इससे पहले वाले क्वार्टर में। अभी हालांकि रिज़ल्ट आया नहीं है इस क्वार्टर का, पर उम्मीद है कि रिज़ल्ट अच्छा ही होगा। नेट प्रॉफिट की बात करें हम, तो ये क्वार्टर दर क्वार्टर बढ़ ही रहा है। हाँ, कोरोना के टाइम थोड़ा दिक्कत ज़रूर हुआ था, इसके अलावा ये अभी बढ़ रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट की बात करें अगर हम, तो ये 10 साल का डेटा तो नहीं दिखा रहा है, क्योंकि 18 में लिस्ट हुआ है। 5 साल ऑलमोस्ट होने वाला है, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए कमाल का है, मतलब 5 साल में 24%, 3 साल में 33%। और CAGR स्टॉक प्राइस का भी, क्योंकि 5 साल पूरा हुआ नहीं है, तो 3 साल का है ये 63%। इस साल अभी नेगेटिव रिटर्न में है, पर मुझे ऐसा उम्मीद है कि ये स्टॉक अब कमाल करने वाला है। क्यों कमाल करने वाला है? इसका एक रीज़न ये है, आपने कभी ना कभी टिकट तो काटा होगा वेबसाइट से, IRCTC की वेबसाइट से नहीं तो किसी भी ऐप से अगर आपने टिकट काटा है, तो ये रीडायरेक्ट कर देता है IRCTC की ही वेबसाइट पर। मतलब ये कंप्लीट मोनोपोली है, और मैंने जो भी 5-6 साल स्टॉक मार्केट में भी बिताया है, इससे अच्छा स्टॉक मुझे आज तक नहीं मिला। मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मेरी ये गट फीलिंग है। देखिए, स्टॉक मार्केट में जब आप आते हैं तो थोड़ा बहुत रिस्क तो होता ही है। अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो फिर आप FD करवाओ, FD के लिए जा सकते हो आप। लेकिन अगर आपने स्टॉक मार्केट चुना है अपने पैसे को कंपाउंड करने के लिए, तो कंपाउंडिंग तो पहले तभी होगी जब आप टाइम देंगे, थोड़ा पेशेंस के साथ आप रहेंगे, और दूसरी, आपको थोड़ा रिस्क तो लेना ही होगा। वो कहते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है। खैर, ये सब फिल्मी बातें हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि अगर आप टाइम दोगे, पेशेंस के साथ होल्ड करोगे,
अपने स्टॉक को। और सबसे इम्पोर्टेंट, ऐसा स्टॉक चुनो जिसमें ग्रोथ हो। और ये मतलब ग्रोथ तो अब TCS में भी है, पर वो इतनी बड़ी कंपनी है कि उसमें मूवमेंट ज़्यादा नहीं आती। लेकिन IRCTC और भी मेरे पास, मैंने उसको स्क्रीन करके रखा हुआ है कि कौन से स्टॉक्स में ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है। उसके बाद उसके बारे में बात कभी और करेंगे, लेकिन आज IRCTC की बात कर रहे हैं हम। ये स्टॉक मेरे ख्याल से अब उड़ान भरने को तैयार है, और अगर 5 साल आपने होल्ड किया इसे, तो मेरा मानना है कि ये बहुत अच्छा वेल्थ बना कर देगा। कभी कभी देखिए मूवमेंट नहीं हो पाता, कभी कभी ये फ्लैट हो जाता है। ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो लगातार भागता ही रहेगा। तो हमें तभी, या तो एक रास्ता हमारे पास ये है कि हम महीना में अपने कैपेसिटी के अनुसार 10 स्टॉक 15 स्टॉक या 2 स्टॉक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, काइंड ऑफ SIP कर सकते हैं। और जब ये भागेगा तो आपने जितनी भी मेहनत की है, पेशेंस के साथ होल्ड करके रखा है, उसका ये बेनिफिट ज़रूर देगा। तो मेरे ख्याल से ये कंप्लीट मोनोपोली स्टॉक है। और ये सिर्फ टिकटिंग में ही नहीं, इसके अलावा ये पानी का भी बिजनेस करता है। आपने जो रेल नीर सुना होगा, यूज़ भी किया होगा ट्रेन में, वो यही बनाती है। इसके अलावा कैटरिंग्स या फिर होटल्स की चेन्स, ये सब कुछ इसी के पास है। और मार्केट शेयर इसका बिल्कुल बढ़ता ही जाएगा, घटने वाला तो है नहीं, क्योंकि ये मोनोपोली है। सरकार, मुझे नहीं लगता किसी और को ये बिज़नेस चलाने देगी, क्योंकि ये बेहतर कर रहा है। ये सरकारी कंपनी एक्चुअली है ही नहीं, बहुत पोटेंशियल है ये सरकारी कंपनी का। ये है तो इसमें फ़ायदा ये है कि ये डूब तो नहीं सकती, और साथ में ये ग्रोथ प्राइवेट कंपनी वाली देती है। तो विन विन सिचुएशन है हमारे लिए, बस हमें होल्ड करना है। हाँ, अगर मुझे बहुत भाग जाए 20-30% कुछ ही दिनों में चले जाए, तब हम जाकर रिटेल इन्वेस्टर से जाते हैं उसे ख़रीदने के लिए। लेकिन सही समय अभी है इसे ख़रीदने का, और मेरे ख्याल से ये दौड़ने को तैयार है। अब देखते हैं, मेरा गट फीलिंग कह रहा है कि अब ये कुछ दिनों में दौड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा एनालिसिस पसंद आया होगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।